हेलो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस एसआर के पिजन लॉफ्ट में आपका स्वागत है। आज फिर एक बार मैं आ गया हूँ आपके लिए एक नई वीडियो लेकर। और आज की वीडियो में पिजन टिप्स एंड ट्रिक भाई का कमेंट है। उनका सवाल है कि भाई जो गोले कबूतर जोड़े पे डले हुए होते हैं उनको हम उड़ाने के लिए कैसे यूज़ करें, उनको उड़ान पर कैसे डालें, और वो भी वो गोले कबूतर जो कि बहुत कम उड़े हुए हों या बहुत कम उड़ते हुए हों। ठीक है, तो इसी टॉपिक पर छोटी सी वीडियो होने वाली है। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी और थोड़ी बहुत जानकारी भी मिल जाएगी। तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। भाई जोड़े वाले कबूतर दो तरीके के होते हैं। एक तो देखो, आप सबसे पहले मेरा एग्जाम्पल लो। जैसा कि मैंने इनको अप्रैल तक उड़ा रखा था, ये अच्छे उड़ रहे थे, आगे भी जा रहे थे लंबे और आगे लड़के भी आ रहे थे। ठीक है, तो इनको मैंने अप्रैल में ही जोड़े पर डाला है ताकि एक दो झोल बच्चे निकाल लें, और इन्होंने जितने भी बच्चे निकाल दिए। ठीक है, और उसके बाद लेकिन ये है कि जोड़े पर ये सारे ही लगे हुए थे लगभग। तो अब मैं इनको उड़ाऊंगा दोबारा। तो एक तो ऐसे हो गए जोड़े पर कि आप उनको उड़ा रहे हो, लेकिन उड़ाने के बाद आप कुछ महीनों के लिए उनको 2-3 महीनों के लिए जोड़े पर डाल लो ताकि वो एक एक बच्चा या एक बार में 2 बच्चे आपको दे दें। ठीक है, और एक हो गए वो वाले जोड़े वाले कबूतर जो कि परमानेंट जोड़े पे ही डले रहते हैं, जिनको कैच करके जोड़े पे डाले रखते हैं। 1 साल हो जाता है, 2 साल हो जाता है या 3 साल हो जाते हैं उनको जोड़े पे डले हुए। या अगर कैच भी नहीं करते तो परिंद छोड़े रखते हैं, लेकिन वो काम वही करते हैं कि 1-2 साल तक जोड़े पे डले रहते हैं परमानेंट, और उसके बाद वो बच्चे ही निकालते रहते हैं। तो ये 2 टाइप के कबूतर होते हैं जो जोड़े पे होते हैं। ठीक है, अब आप ये देखो आपको कौन से जोड़े वाले उड़ाने। एक तो मेरी तरह हो गए कि आप पहले उड़ा रहे थे, फिर आपने जोड़े पे डाल दिए, अब आप उनको दोबारा उड़ाना चाहते हो। ऐसे कबूतरों को तो भाई बहुत आसान होता है उड़ाना, क्योंकि आप थोड़ी बहुत मेहनत करोगे तो उनको वापस से समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई हमको अब उड़ना है पहले की तरह। क्योंकि जिस टाइम पर हम उड़ रहे थे वही चीज़ें अब हमारे साथ फिर से हो रही है, तो मतलब हमको अब उड़ना है। ठीक है, और दूसरा रहे वो वाले जोड़े जो कि उड़े हुए नहीं होते, बस जोड़े पे ही डले रहते हैं ठप होकर एकदम। भाई वो ठप हो जाते हैं, वो उड़ते नहीं हैं फिर। और अगर उड़ते भी हैं ना तो बस वो स्कूटर टाइप के हो जाते हैं। स्कूटर का मतलब वो छत पे घूमते रहेंगे आपकी और लंबी नहीं जाएंगे। अगर वो घर से आगे आप उनको निकालने की कोशिश भी करोगे तो वो बीच रास्ते में से ही पटपटी मारकर और टुकड़ी को छोड़कर वापस आ जाएंगे। उसमें वो आपके अच्छे उड़ने वाले कबूतरों को भी बेकार करवा देंगे। ठीक है, और अगर बाय चांस वो ऐसा नहीं भी करते तो भाई उनके गिरने के चांस हो जाते हैं, क्योंकि वो होते हैं जोड़े पे परमानेंट। तो उनको आदत वही पड़ी रहती है अच्छा दाना पानी खाने की, मतलब पेट भर के दाना पानी खाने की। ठीक है, और आप उड़ाते टाइम या लड़ाते टाइम उनका जब दाना खींचोगे तो इतनी जल्दी से उनका पोटा सुकड़ नहीं पाता, इसलिए उन वाले कबूतरों को उड़ाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। लेकिन अगर आपको उनको उड़ाना भी है, या जैसे मेरे वाले हैं इनको भी उड़ाना है जो थोड़े टाइम के लिए जोड़े पे लगे रहते हैं, दोनों में से कोई से भी कबूतर हो आपको अगर उड़ाने, तो देखो सीधी सी बात है, सबसे पहले आप उनका जोड़ा तोड़ो। जैसे कि मैंने तोड़ दिया, मैंने सारे अंदर से खाने वाने सब हटा दिए ईंटों के। अब इनको फ्री घूमने दे रहा हूँ 10-15 दिन 20 दिन, ताकि ये अपने अंदर जान लाए वापस से। जो ये अंडे रख के मादी ने बेकार हो गई हैं और बच्चे भरा के नर बेकार हो गए, इनमें ताकत आ जाए वापस से। ठीक है, जब आपके कबूतरों में ताकत आ जाए, आप या तो नर मादी अलग अलग कर दो, तब जोड़ा टूट जाएगा, या आप उनका खाना वगैरह सब हटा दो, क्लीन एकदम, रोज़ जाल साफ़ करो। अगर वो अंडे रख रहे हैं तो अंडे फेंक दो, बैक टू बैक अंडे रखेंगे वो 1-2 बार, पर आप बैक टू बैक अंडे फेंक देना। तो उसके बाद उन्हें भी समझ में आ जाएगा कि भाई अंडे नहीं रखने, क्योंकि अंडे रखने का हमारा कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। ठीक है, तो उसके बाद आपको उनका जोड़ा तोड़ने के बाद आपको उनका अच्छा दाना पानी कराना है, उनकी कुरीद करवानी है। कुरीद करने के बाद जब वो नए पर लेके आएंगे अपने, दाना आपको वही देना है फिर जो आप उनको देना चाहते हो। कबूतर के साइज़ के ऊपर डिपेंड है आपके, 14 ग्राम से 12 ग्राम, 13 ग्राम, 15 ग्राम, जो भी आप देना चाहते हो वही दाना देना उनको, जब तक आपके कबूतर नए पर ना ले आएँ। और जब नए पर ले आएँ कबूतर, तब भी आपको वही दाना देना है, उतना ही 12 से 15 ग्राम के बीच में। तो उससे क्या है, आपके जोड़े वाले कबूतरों का पोटा सुकड़ जाएगा इतने टाइम में। सुकड़ने का मतलब उनको वही 14 से 15 ग्राम दाना खाने की आदत हो जाएगी, जो उनका पेट फुल हो रहा था अभी थोड़े दिन पहले तक भी। उनका पेट फिर उस शेप में आ जाएगा जितना आप उनको दाना दोगे। ठीक है, ये है कि उनको फिर भूख तो लगेगी जब आप दाना खींचोगे, लेकिन उनका पोटा सुकड़ के अपने लेवल पर आ जाएगा, तो उसमें फिर दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो आपको ये चीज़ करनी है। उसके बाद जब आपको लगे कि हाँ भाई कबूतर पर ले आए अच्छे से, अब मैं इनको उड़ा सकता हूँ,
तो आप नॉर्मल सा पानी वही लगाओ, आंबा हल्दी हेड मुलेठी और धागे वाली मिश्री का वही पानी लगाओ। कबूतर को उड़ाने से 10-15 दिन पहले आप वो पानी लगाना स्टार्ट कर दो। मतलब मान लो अब जून चल रहा है, आपको 1 जुलाई से कबूतर उड़ाने हैं, तो अब जून की जैसे 19-20 या आज शायद 21 तारीख है, 21 तारीख हो गई, तो आप अब अभी से ही उनमें वो पानी वगैरह घिसना चालू कर दो, ताकि जब आप उनको उड़ाओ तब तक कबूतर का हल्का वजन हो जाए, उनके सीने कुंदे हल्के हो जाएं। जब उनके सीने कुंदे हल्के हो जाएंगे तो वो खुद उड़ने में ज़्यादा परेशानी नहीं क्रिएट करेंगे आपके लिए, ठीक है। तो आप जब उनको हल्का कर दो, आप उनको धीरे धीरे उड़ाना चालू करो। देखो अगर उड़ते हुए कबूतर हैं तो वो 1-2 दिन बैठेंगे अड़ोसी पड़ोसी की छत पर, जब तक उनकी बाजू दुखेंगी, ठीक है। उसके बाद वो बैठना छोड़ देंगे 1-2 दिन बाद। लेकिन ये है कि बैठते वहाँ से उड़ा दो, बिल्कुल उनको टेकने नहीं देना, वहाँ पे आराम नहीं कराने देना दूसरों की छत पर, वरना उनको आदत हो जाएगी फिर, ठीक है। और अगर आपके बिल्कुल स्कूटर वाले कबूतर हैं जो बिल्कुल परमानेंट ही जोड़े पे डले हुए थे 1-2 साल से 3 साल से, तो उनको आपको कोशिश ये करनी है कि पहले आप अपने जो अच्छे उड़ते हुए कबूतर हैं उनको सेट करो, उनके ताबे वगैरह कटवाने चालू करो, ताबे की प्रैक्टिस करवा दो उनको। जब आपके वो उड़ने वाले कबूतर ताबे काटने लगें अच्छे से, आपकी एक आवाज़ पर सारे कबूतर छत पर कूदने लगें, तब आप उसमें अपने वो जोड़े वाले कबूतरों को छोड़ सकते हो उड़ाने के लिए। लेकिन दाना उनको कम ही देना है स्टार्टिंग से ही, ठीक है। और फिर उसमें क्या है, आपको उनको बस धीरे धीरे पहले ताबे काटने की आदत डालनी है। जब ताबे काटते काटते उनका सीने कुंदे साफ़ हो जाएंगे, बाजू खुल जाएंगे अच्छे से, वो हल्के हो जाएंगे अच्छे से, तब आप उनको फिर लंबे टाइम के लिए उड़ाना चालू करना। जैसे एक फड़क लगवा ली 2 मिनट की, फिर 3 मिनट की, फिर 5 मिनट की, फिर 10 मिनट की, आप तब ऐसे लंबी फड़क लगवा सकते हो उनसे, ठीक है। तब ही वो उड़ना चालू करेंगे। अगर आप सोचते हो कि बस मैं पर उखाड़ दूँ उनके, फिर वो नए पर ले आएंगे, फिर डायरेक्ट उड़ना चालू कर देंगे, ऐसा नहीं हो पाएगा, ठीक है भाई। अब मैं जो करूँगा, मैं भी यही चीज़ करूँगा। अभी इनके परवर जब उखाड़ूँगा, उसके बाद ये नए पर लाएंगे, तो फिर मैं भी इनको यही ट्रीटमेंट दूंगा जो आपको मैंने बताया। मैं इनमें 10-15 दिन पहले से ही पानी लगाना चालू कर दूँगा, ठीक है। कोई ठंडा पानी नहीं, बस वही नॉर्मल पानी लगाऊंगा। उसके बाद जब मुझे लगेगा हाँ इनके बाजू कुंदे साफ़ हो जाएंगे, वो साफ़ हो गए हैं, तो तब मैं इनको धीरे धीरे ताबों पर उठाना चालू करूँगा। 1-2 दिन बैठेंगे ये इधर उधर, क्योंकि भारी हो गए मेरे पटियाले कबूतर काफ़ी ज़्यादा, तो वो 1-2 दिन बैठेंगे। लेकिन फिर मैं उनको सेट कर दूँगा, धीरे धीरे वो सेट हो जाएंगे। तो बाकी जब मैं परवर उखाड़ दूंगा, नए पर आ जाएंगे, तब मैं आपको अच्छे से समझा पाऊंगा उड़ाकर। लेकिन आपको अगर जोड़े वाले कबूतर उड़ाने हैं तो भाई यही तरीका है बस। या तो आप उड़ते हुए कबूतर का जोड़ा डालो, तो उनको थोड़े टाइम के लिए ही जोड़े पर लगाओ, 2 महीने 3 महीने 4 महीने ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि वो एक एक झोल बच्चे भी दे दें आपको, और उनकी उड़ान भी कम ना हो। और अगर आप 1-2 साल पुराने या 3 साल 4 साल पुराने जोड़े पे डले हुए कबूतर को उड़ाना चाह रहे हो, तो भाई बहुत कमी के हिसाब से वो आपको रिज़ल्ट अच्छा देंगे। वरना तो आप ये मान लो कि वो स्कूटर ही बनेंगे, इधर उधर बैठेंगे, आप उड़ाओगे, 1-2 चक्कर मारेंगे, फिर पड़ोसी की छत पे जाकर टिक जाएंगे, या बाय चांस उड़ भी गए तो भाई टुकड़ियों में से वापस आ जाएंगे, लड़ गए तो गिरने के चांस हो जाएंगे। इसलिए आप उन जोड़े वाले कबूतरों को ना ही उड़ाओ तो ही बेहतर रहेगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा, और मैं भी जितना समझा पाया मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। बाकी आपको समझ में आया या नहीं कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना, और कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।